हेलो दोस्तों, किस्से की शुरुआत 17वीं सदी के प्रारंभ में होती है जब फ्रांस के 3 मस्केटियर अथॉस, एरामिस और पोर्थोस मिलेडी के साथ मिलकर तहखाने से लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाया गया उड़ता युद्ध विमान का ब्लूप्रिंट चुराते हैं और मिलेडी उन सबको धोखा देकर ब्लूप्रिंट को ड्यूक ऑफ बकिंगहम को बेच देती है। डर्टानियन अपने पिता से तलवारबाजी में माहिर होकर मस्केटियर बनने की उम्मीद में गैस्कन छोड़कर पेरिस के लिए रवाना होता है। रास्ते में एक सराय पर कैप्टन रॉसफॉर्ट और उसके आदमी डर्टान के घोड़ी की मजाक उड़ाने की वजह से वो कैप्टन को द्वंद्व के लिए ललकारता है, पर कैप्टन उस पर गोली चलाता है जो उसके कंधे को छूकर निकल जाती है। उसको पकड़कर मारते वक्त मिलेडी वहां पर पहुंचकर रॉसफॉर्ट को उसको ना मारने को कहती है। डर्टान को वहां छोड़ वो सब जल्द ही पेरिस के लिए रवाना होते हैं। पेरिस में पहुंचकर रॉसफॉर्ट का पीछा करने के दौरान वो अथॉस, पोर्थोस और अरामिस इन तीनों से अलग अलग जगह पर गलती से टकरा जाता है और बहस होने की वजह से तीनों को एक ही जगह पर अलग अलग समय द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। चुनौती के जगह पर अथॉस अपने साथ पोर्थोस और अरामिस को भी लेकर आता है। तीनों का नाम जानने के बाद वो उनको पहचान लेता है और उनको खुद के आने की वजह बताता है। उसी समय कार्डिनल रिचलो के आदमी उन सबको घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहते हैं। वहां पर रॉसफॉर्ट भी पहुंचता है। उसे देख डर्टान उन सब सिपाहियों से वीरता से लड़ता है। उसकी वीरता देखकर वो तीनों भी उसके साथ शामिल होकर उन सब सिपाहियों से लड़ते हैं और वो चारों मिलकर उन सबको हरा देते हैं। वहाँ पर वो कॉन्स्टेंस से मिलता है जो क्वीन आन की एक अहम बांदी होती है। फिर वो उन सबके साथ उनके घर जाता है जहाँ वो पांसे से मिलता है। कार्डिनल रिचलो उन सबको सजा दिलवाने के लिए नौजवान राजा 13वें लुई के सामने हाजिर करवाता है, पर उनकी वीरता से प्रभावित क्वीन आन की कहने पर लुई उन सबको माफ कर देता है। दोनों राजा और रानी से गुस्साए रिचलो उन दोनों के रिश्ते में दरार डालने का मंसूबा बनाता है। ड्यूक ऑफ बकिंगहम के महल में होने के दौरान मंसूबे के मुताबिक मिलेडी आन के कमरे में झूठे प्रेम पत्र रखने के साथ लुई के द्वारा आन को दी हुई हीरे का हार चुरा कर टावर ऑफ लंदन के लिए बकिंगहम के साथ रवाना होती है। एक दासी को वो झूठे प्रेम पत्र मिलता है। लुई इस पत्रों के मुतालिक सलाह लेने के लिए रिचलो के पास आता है जो उसे एक जश्न करने को कहता है। अगर जश्न में आन वो हार पहनती है तो शक गलत है, नहीं तो वो बेवफा है। तो लुई 5 दिन के बाद एक शानदार जश्न का ऐलान करता है। जश्न में लुई को खुश देखने के लिए एन कॉन्स्टेंस को हीरो के हार को चमकाने भेजने को कहती है, पर जब कॉन्स्टेंस हार को लाने जाती है, हार को ना देखकर आन को बताती है। रिचलो के मंसूबे को समझकर कॉन्स्टेंस डर्टान से मदद मांगती है और उनके पास सिर्फ 5 दिन का वक्त है बताती है। तभी रॉसफॉर्ट उनको घेर लेता है और घोड़ों के जरिए वो सब भाग जाते हैं। कॉन्स्टेंस सिपाहियों को गुमराह कर देती है जिससे वो सब टावर ऑफ लंदन के लिए निकल जाते हैं। लंदन में मीनार तक जाने के दौरान डर्टान सिपाहियों के हाथों पकड़ा जाता है। उसे बकिंगहम के सामने पेश करने के दौरान वो तीनों उड़ते युद्ध विमान से हमला कर पुराने जख्म का बदला लेते हैं और डर्टान छलांग लगाकर विमान पर चढ़ जाता है। रॉसफॉर्ट कॉन्स्टेंस को पकड़कर रिचलो के सामने पेश करता है। अथॉस हीरो के हार को लेकर भागती मिलेडी को पांसे के मदद से पकड़ता है और उससे हार को पा लेता है। उससे मारते समय वो खुद ही पोत से गिर जाती है। वो सब लौटने के दौरान एक बहुत बड़े लड़ाकू हवाई पोत से रॉसफॉर्ट उन पर हमला करता है। कॉन्स्टेंस के बदले हीरो के हार का सौदा होता है। हार को पकड़े डर्टान के साथ कॉन्स्टेंस का तबादला होता है। रॉसफॉर्ट उन पर हमला करता है और कॉन्स्टेंस की सुझाव पर अरामिस विमान को बादलों में ले लेता है। जुसाक उन
उनका पीछा करता है। मस्केटियर बादलों में छुपकर जवाबी हमला करते हैं। एरामिस और पोर्थोस कूदकर रॉसफोर्ड के जहाज में आ जाते हैं। अथोस अपने जहाज को लेकर उनके जहाज से टकराता है। ज्यादा भार के वजह से जहाज नोट्रोडाम के ऊपर गिरता है। हार को लेकर भागते रॉसफोर्ड का सामना डर्टन करता है। घमासान लड़ाई होता है पर आखिरकार वो उसे मारकर हार को हासिल कर लेता है। जश्न से पहले उसी हार को पहनकर एन लुई के सामने आती है और दोनों एक दूसरे के साथ नाचते हैं। बेहोशी से जागकर मिलेडी अपने सामने बकिंघम को देखती है जो फ्रांस से इंतकाम लेने बढ़ रहा होता है और हमारा अफसाना यहीं पर खत्म होता है।